सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है एवं अभिनंदन। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 8 से 12 तक के लिए संस्कृत प्रत्यय देखने जा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे संस्कृत प्रत्यय। तो देखिए विद्यार्थियों, सबसे पहले क्या दे रखा है? कोष्ठकेषु पद्धति पदई प्रकृति प्रत्ययानुसारम रिक्स्थान पूर्ति करणीय। कोष्ठकेषु पद्धति पदई प्रकृति प्रत्ययानुसारम रिक्त स्थान पूर्ति करणीय। तो कोष्ठकों में दिए गए पदों की सहायता से प्रकृति प्रत्यय अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो देखते सबसे पहले क्या है कि शीतादि नाम खालिस्तान व्यायाम उपजायते। शीतादि नाम खालिस्तान व्यायामात उपजायते। हमें दे रखा है सहिष्णु धन तल प्रत्यय। तो अब हम देखने जा रहे हैं सहिष्णु, है ना। हमारा पद है सहिष्णु और इसके यदि हम तल प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? तो देखिए विद्यार्थियों, तल प्रत्यय होता है वो भाववाचक संज्ञा व समूह का ज्ञान कराने में प्रयुक्त होता है। यानी भाववाचक संज्ञा व समूह का बोध कराने में संस्कृत भाषा में तल प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। देखिए विद्यार्थियों, यह तल प्रत्यय है, यह हमेशा स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होता है। सदैव कौन से लिंग में प्रयुक्त होता है? स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। तो तल के स्थान पर ता का प्रयोग किया जाता है। तल प्रत्यय में तल के स्थान पर किसका प्रयोग किया जाता है? ता का प्रयोग किया जाता है। जिस प्रकार से सुंदर, सुंदर तो हो जाएगा सुंदरता, महत का हो जाएगा महता, पटु का पटुता, इसी प्रकार से कुशल का कुशलता, सरल का सरलता, मनुष्य का मनुष्यता, तो इसी प्रकार से बंधु का बंधुता। और यदि हम देखें तो मूर्ख पद है तो इसका हो जाएगा मूर्खता। तो पद के बाद में, यानी जो पद है उसके बाद में ता जोड़ देंगे तो तल प्रत्यय का प्रयोग होगा। तो सहिष्णु धन तल, तो इसका क्या हो जाएगा? इस प्रकार से जो हमने ऊपर जो पद देखें इसके आधार पर इसका हो जाएगा सहिष्णुता। तो शीत आदि नाम सहिष्णुता व्यायामात उपजायते। तो इस प्रकार से इसमें क्या आ जाएगा? सहिष्णुता। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं अगला हमारा प्रश्न है अनालस्यम खालिस्तान लाघवम मृजा। अनालस्यम खालिस्तान लाघवम मृजा। तो यहां पर हम देखेंगे स्थिर धन तव प्रत्यय, स्थिर धन तव प्रत्यय। तो देखिए विद्यार्थियों, तव प्रत्यय भी भाववाचक संज्ञा बनाने में प्रयुक्त होता है। और तव प्रत्यय हमेशा नपुंसक लिंग में ही प्रयुक्त होता है। कौन सा प्रत्यय? तव प्रत्यय हमेशा नपुंसक लिंग में प्रयुक्त होता है। और जो पद है ना उसके बाद में यदि हम तवम जोड़ देंगे तो उसमें तव प्रत्यय का प्रयोग हो जाएगा। तवम, जिस प्रकार से कोई भी पद हो उसके हम तवम जोड़ देंगे। एक पद है एक, तो एक तवम, एक का हो जाएगा एक तवम। इसी प्रकार से देव पद है तो देवपद का हो जाएगा देवतमम। इसी प्रकार से यदि हम महत पद है तो महत्वम, जड़ पद है तो जड़त्वम, कटु पद है तो कटुत्वम। इस प्रकार से जिस प्रकार से कोई एक पद है कटु धन तव तो हो जाएगा कटु तवम, महत धन तवम तव महत्वम, जड़ धन तव जड़त्वम। तो इसी प्रकार से स्थिर धन तव, या तो सीधी सी बात है नपुंसक लिंग में आएगा। कौन से लिंग में आएगा? नपुंसक लिंग में, नपुंसक लिंग में ही प्रयुक्त होगा। तो इस प्रकार से नपुंसक लिंग में प्रयुक्त होने के कारण स्थिर का तव प्रत्यय जोड़ने से क्या हो जाएगा? स्थिर तवम। स्थिर का क्या हो जाएगा? स्थिर का हो जाएगा स्थिर तवम। तो स्थिर धन तव स्थिर तवम। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों नपुंसक लिंग में ही प्रयुक्त होता है। कौन सा प्रत्यय? तव प्रत्यय। तो एक त्वम, देवत्वम, महत्वम, जड़त्वम। तो स्थिर का हो जाएगा स्थिरत्वम। हाँ तो विद्यार्थियों, अगला हमारा स्थान है क्रोधाविष्टेन राजेव खालिस्तान आशीत। क्रोधाविष्टेन राजेव खालिस्तान आशीत और है हन धन तव्यत प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय देखने हम जा रहे हैं?
तव्यत प्रत्यय देखने जा रहे हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, तव्यत प्रत्यय में तय की इत संज्ञा होने के बाद इसका लोप हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा पुल्लिंग में बचेगा तव्य, स्त्रीलिंग में तव्या और नपुंसकलिंग में तव्यम। तव्य यानी पुल्लिंग में तव्य, तव्या, स्त्रीलिंग में तव्या और नपुंसकलिंग में तव्यम। कौन सा? तव्यत प्रत्यय। देखिए विद्यार्थियों, तव्यत प्रत्यय है वो तीनों लिंगों में इनके रूप चलते हैं और शेठ धातुओं में इट ए का आगम होता है। जो शेठ धातु है इसके बीच में इट ए का आगम होता है, तो धातु और प्रत्यय के बीच में ई आ जाता है। तो जिस प्रकार से पठ का हो जाएगा पठितव्य, पठितव्या, पठितव्यम। हस का हसितव्य, हसितव्या, हसितव्यम। इसी प्रकार से लिख, लिख, तो धातु की जो उपदा में जो ये है ना, इसका भी गुण हो जाएगा, तो लिख का हो जाएगा लिखितव्य, लिखितव्या, लिखितव्यम। और धातु है ना, तो धातु का अंतिम स्वर है ना, उसका भी गुण हो जाएगा, जिस प्रकार से जी, जेतव्य, जेतव्या, जेतव्यम। तो आज हम देखने को जा रहे हैं तव्यत प्रत्यय। तो हन धन तव्यत, तो इसका हो जाएगा हंतव्य। क्यों हो जाएगा? क्योंकि क्रोधाभिषण राजा एव, राजा, तो राजा पद पुल्लिंग है ना, तो राजा एव हंतव्य आशित, तो क्रोधाभिषण राजेव खालिस्तान आशित हंतव्य, तो इसमें आ जाएगा हन धंतव्य, हंतव्य। हाँ तो विद्यार्थी, अब देखते हैं अगला हमारा जो प्रत्यय वो कौन सा है। अयम खालिस्तान चंदन दास है, अयम खालिस्तान चंदन दास है। तो देखिए श्रेष्ठ धन इन्हीं प्रत्यय, इन्हीं प्रत्यय, तो इन्हीं प्रत्यय में इन शेष बचता है। क्या शेष बचेगा? इन्हीं प्रत्यय क्या शेष बचेगा? इन शेष बचेगा। जिस प्रकार से दंड है तो उसका हो जाएगा दंडिन, दंड का क्या हो जाएगा? दंडिन। तो पुल्लिंग, पुल्लिंग में तो होगा दंडी, है ना, पुल्लिंग में क्या हो जाएगा? दंडी। और स्त्रीलिंग में दंडिनी, स्त्रीलिंग में दंडिनी और नपुंसकलिंग में दंडी, नपुंसकलिंग हो जाएगा दंडी, हर्ष विकारांत। तो दंडी, दंडिनी, दंडी। तो इसी प्रकार से यदि और को भी हम कोई पद लें तो इन प्रत्यय यदि हम जोड़ेंगे तो उसमें हो जाएगा नपुंसकलिंग में, है ना, तो इन जो प्रत्यय है, इन्हीं प्रत्यय है, इन्हीं प्रत्यय का क्या बचेगा? इन शेष बचेगा। और वो नपुंसकलिंग में हम उसको लेके आएंगे तो हम उसको छोटी इकारांत यानी छोटी मात्रा रख देंगे। तो दंड का हो जाएगा दंडी, दंड का दंडिन बचता है शेष है, तो दंडिन का यदि हम पुल्लिंग में जोड़ेंगे तो हो जाएगा दंडी, स्त्रीलिंग में दंडिनी और नपुंसकलिंग में हो जाएगा दंडी। इसी प्रकार से धन का धनिन, धनी, धनिनी, धनी, हर्षव। योग का योगिन, योगी, योगिनी, योगी। ज्ञान का ज्ञानिन, ज्ञानी, ज्ञानिनी, ज्ञानी। तो इसी प्रकार का श्रेष्ठ, श्रेष्ठ धन इनी, तो पुल्लिंग में क्या हो जाएगा इसका? श्रेष्ठी, पुल्लिंग में क्या हो जाएगा? श्रेष्ठी हो जाएगा। तो यानी यहाँ पहले बता दिया था कि पुल्लिंग में जिस प्रकार से दंड का दंडी, बल का बली, योग का योगी, है ना, रोग का रोगी, तो इसी प्रकार से दंड का हो जाएगा दंडी। यानी यहाँ अयम है ना, यह पुल्लिंग का है और आगे भी दे रखा है चंदन दास है, तो यह भी पुल्लिंग का है। तो हमारे पास पुल्लिंग पद होने के कारण इसमें पुल्लिंग भरेंगे तो हो जाएगा श्रेष्ठ धनिनी, श्रेष्ठी। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं अगला हमारा प्रत्यय है वो क्या है। खालिस्तान अवकाश है रविवासरे भवती, खालिस्तान अवकाश है रविवासरे भवती। तो देखिए सप्ताह दन ठक पड़ते हैं, ठक पड़ते हैं, ठक पड़ते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, ठक प्रत्यय के अंदर ठह शेष रहता है, कै की इत संज्ञा हो जाएगी और क्या शेष बचेगा हमारे पास है? ठह शेष बचेगा और ठह को इक आदेश हो जाएगा। क्या आदेश हो जाएगा? ठह को क्या आदेश हो जाएगा? इक आदेश हो जाएगा। और उपदा है तो उपदा में वृद्धि हो जाएगी, उपदा में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी, उपदा में वृद्धि हो जाएगी। तो जिस प्रकार से लोक पद है, लोक है ना, है ना, तो ये वृद्धि करेंगे तो हो जाएगा लौकिक, लोक, लोक है ना, यहाँ पर लोक वृद्धि करेंगे तो हो जाएगा लौकिक, लोक का क्या हो जाएगा? लौकिक हो जाएगा। इसी प्रकार से भूत का क्या हो जाएगा? भौतिक हो जाएगा, वृद्धि करेंगे तो क्या हो जाएगा? भूत का क्या हो जाएगा? भौतिक। धर्म का धार्मिक हो जाएगा, मर्म का मार्मिक हो जाएगा। इसी प्रकार से मूल का, मूल पद है उसका हो जाएगा मौलिक, क्या हो जाएगा? मौलिक। इसी प्रकार से समाज का सामाजिक, समाज का क्या हो जाएगा? सामाजिक हो जाएगा। इसी प्रकार से सप्ताह धन ठक प्रत्यय जोड़ेंगे तो हो जाएगा साप्ताहिक, क्या हो जाएगा?
साप्ताहिक है ना। तो क्योंकि यहाँ पर पुल्लिंग है ना, अवकाश है, तो अवकाश है तो हो जाएगा साप्ताहिक है, यहाँ पर पुल्लिंग कर देंगे अवकाश है रविवासरे भवति। हाँ तो विद्यार्थियों अब देखते हैं अगला रिक्त स्थान क्या है। तदा चौरः खालिस्तान निर्गतः, पुल्लिंग है, तदा चौरः खालिस्तान निर्गतः। तो यहाँ पर है रुद्ध धन शैत्री प्रत्यय, शैत्री प्रत्यय कौन सा प्रत्यय है, शैत्री। तो देखिए विद्यार्थियों, शैत्री प्रत्यय परस्मैपद पद धातुओं के साथ इसका प्रयोग किया जाता है, और शैत्री में स व तय की इत संज्ञा होने के बाद में अत शेष बचता है। तो शैत्री है ना, तो स की इत संज्ञा हो जाएगी, और री हम जो स्वर इसकी भी इत संज्ञा हो जाएगी, और उसका लोप हो जाएगा, और क्या बचेगा, अत शेष बचेगा। कौन से प्रत्यय में, शैत्री प्रत्यय में क्या शेष बचता है, अत शेष बचता है। तो पुल्लिंग नपुंसकलिंग में अत, पुल्लिंग में अन, और स्त्रीलिंग में अंति। नपुंसकलिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। तो पठते, पठन, पठन्ति, चलते, चलने, चलंती, हसत, हसने, हसंती। तो अब यह रुद्ध धन शैत्री प्रत्यय, और यह पुल्लिंग है ना, निर्गत है, और पुल्लिंग शब्द है, तो इसमें अन बचेगा ना, अन बचेगा, तो रुदत, रुदन, रुदंती, तो इसका हो जाएगा रुदन। तो तदा चोर है, रुदन निर्गत है। तो इस प्रकार से शैत्री प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। हाँ तो विद्यार्थियों अब देखते हैं अगला प्रत्यय। अगला प्रत्यय है इतः, इतः। और देखिए यहाँ पर संबोधन दे दिया, इतः, इतः। तो श्रेष्ठ धन इनी, श्रेष्ठ धन इनी। तो पीछे भी आया था जहां हमने श्रेष्ठ ही किया था, इनी प्रत्यय में श्रेष्ठ ही किया था, लेकिन संबोधन में आएंगे तो इसका हो जाएगा श्रेष्ठिन, इतः, इतः श्रेष्ठिन। तो हमने देखा था इनी प्रत्यय में क्या शेष बचता है, इन शेष बचता है। और जिस प्रकार से हम देखा ना कि पुल्लिंग है तो दंडी, और स्त्रीलिंग है तो दंडिनी, और नपुंसकलिंग है तो दंडी। तो श्रेष्ठ का श्रेष्ठिन, श्रेष्ठी, श्रेष्ठिनी। तो इस प्रकार से हो जाएगा, यहाँ पर श्रेष्ठिन हो जाएगा। संबोधन में कह रहा है इतः, इतः, तो यहाँ पर श्रेष्ठिन हो जाएगा, श्रेष्ठिनी, श्रेष्ठिन। हाँ तो विद्यार्थियों अब देखते हैं अगला प्रत्यय। अगला प्रत्यय है समुख। अगला पद है समक्षम पुरुष एव श्रेष्ठ है, समक्षम पुरुष एव श्रेष्ठ है। तो यहां पर दे रखा है वृत धन सानच, सानच प्रत्यय, प्रत्यय कौन सा है, प्रत्यय है सानच। तो देखिए विद्यार्थियों, सानच प्रत्यय में स और स की इत संज्ञा से लोप हो जाएगा, और लोप होने के बाद में क्या बचेगा, आन शेष बचेगा, सानच आन शेष बचेगा। और सानच प्रत्यय का प्रयोग आत्मनेपदी धातुओं के साथ ही किया जाता है। और सानच प्रत्यय ना, तो यह जो सानच का आन है वो अधिकतर स्थानों पर मान में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, मान में बदल जाता है। जिस प्रकार से मुद धन सानच मोद माने, मोद माना, मोद मानम। शोभ माने, शोभ माना, शोभ मानम। वर्तमाने, वर्तमाना, वर्तमानम। लभ माने, लभ माना, लभ मानम। इसी प्रकार से वर्धमान है, वर्धमाना, वर्धमानम। यजमान है, यजमाना, यजमानम। लेकिन विद्यार्थी ध्यान रखना है, अस धातु होने के बाद इसका हो जाएगा आसीन है, आसीना, आसीनम। लेकिन यहाँ पर तो देखा वर्तधन सानच, वर्धन है सानच, और यहाँ पर लिंग कौन सा हमारे पास है, पुलिंग है, तो पुलिंग के अंदर क्या आएगा, जिस प्रकार देखना पुलिंग में मोदमान है, मोदमाना, मोदमानम। शोभ माने, शोभ माना, शोभ मानम। वर्तमान है, वर्तमाना, वर्तमानम। आसीन है, आसीना, आसीनम। तो वर्तधन सानच पुलिंग हो जाएगा वर्तमान है, तो हो जाएगा समक्षम वर्तमान है पुरुष है एवं श्रेष्ठ है। हाँ तो विद्यार्थियों अब देखते हैं अगला प्रत्यय। अगला प्रत्यय क्या है, खालिस्तान जलेन लताम सिंचती, खालिस्तान जलेन लताम सिंचती। तो यहाँ पर आ गया शीर्षधन टाप प्रत्यय, टाप प्रत्यय, टाप प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय में टाप प्रत्यय। तो टाप प्रत्यय है ना, तो इसमें आ शेष बचता है, प और ट की संज्ञा होने के बाद में। तो टाप प्रत्यय में क्या शेष बचेगा, आ शेष बचेगा, और जो
टाप प्रत्यय यह किस में प्रयुक्त होता है? तो यह हमेशा आकारांत पदों से स्त्रीलिंग पद बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। आकारांत पदों के साथ स्त्रीलिंग पद बनाने के में टाप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। और इसमें जो पुल्लिंग शब्द होता है ना, उसके टाप यानी आ जोड़ देने पर जो टाप प्रत्यय इसका प्रयोग हो जाता है। जिस प्रकार से बाल है, इसका हो जाएगा बाला। इसी प्रकार से अजय, टाप जोड़ेंगे, आ जोड़ेंगे तो हो जाएगा अजा। इसी प्रकार से चटक पद है, चटक है, तो इसका हो जाएगा चटका, है ना, चटक है, चटका। इसी प्रकार से अश्व, अश्व है, अश्वा। वत्स है, तो वत्स है, वत्सा। अनुज है, अनुजा। इसी प्रकार से ज्येष्ठ है, ज्येष्ठा। इसी प्रकार से त्रिफल है, त्रिफला। मुश्क है, मुश्क। एक बात और देखना, देखिए इसमें यदि ककार आ रहा है ना, आखिर में क्या आ रहा है, तो प्रत्यस्त क होने पर, प्रत्यस्त क होने पर उसके पूर्ववर्ती आकार को इकार कर देते हैं। तो जिस प्रकार से बालक, बालिका, शिक्षक, शिक्षिका, अध्यापक, अध्यापिका, कारक, कारिका, दर्शक, दर्शिका, पाठक, पाठिका, लेखक, लेखिका, नायक, नायिका। तो इस प्रकार से शिष्य धन टाप, जिस प्रकार से छात्र धन टाप, तो छात्रा, छात्र धन टाप, छात्रा। तो इसी प्रकार से शिष्य धन टाप, शिष्या। तो इसमें हो जाएगा शिष्या जलेन लताम सिंचती। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं अगला प्रत्यय। अगला प्रत्यय है मुनि। पुनरपि विशदि एकथ्यत। मुनि पुनरपि विशदि एकथ्यत। तो यहाँ पर दे रखा है क्रीधन सैत्री, और यहाँ पर मुनि, तो इसका मतलब पुल्लिंग में आना चाहिए। जो हमारा पद किस में आना चाहिए? पुल्लिंग में आना चाहिए। तो क्रीधन सैत्री, सैत्री, तो सैत्री प्रत्यय तो हमने पहले भी देखा था। परस्मैपदी पदी धातु के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। स व रे की इत संज्ञा होने के बाद सैत्री प्रत्यय क्या शेष बचता है? अत शेष बचता है। तो परस्मैपदी धातु के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। स व त की इत संज्ञा होने के बाद में अत शेष बचता है। तो इस प्रकार से हम देखा था, पठत, पठन, पठंती, चलत, चलन, चलंती, हसत, हसन, हसंती, धावत, धावन, धावंती, क्रीडत, क्रीडन, क्रीडंती। तो क्री धातु है ना, तो कुर्वत, कुर्वन, कुर्वंती। तो हमारे पास पुलिंग है, तो पुलिंग में क्या हो जाएगा? कुर्वन, कुर्वन, है ना। तो मुनि पुनर्पि विशदि कुर्वन एकथ्यत। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, आज हमने संस्कृत भाषा में प्रत्यय देखे। आगे आने वाले वीडियो में इसी प्रकार से हम संस्कृत व्याकरण देखते रहेंगे। आप भी अपने इस YouTube चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।